नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू डिटरमिन द प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है। तो इन अ मार्केट द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड प्राइस। प्राइस किसे कहा जाता है मार्केट में? जो एक्सचेंज वैल्यू है प्रोडक्ट की, जिसे हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस। इन अ मार्केट इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। और मार्केट इकोनॉमी में ही इक्विलिब्रियम प्राइस हमें डिटरमिन करना है, और वो मार्केट फोर्सेस से हमें पता चलती है। मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड है और जितने सप्लाई मार्केट में, टोटल मार्केट में हो सकता है, वो जहाँ पे डिमांड कर और सप्लाई कर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। और वैसे ही जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम प्राइस करके कंसिडर की जाती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। चलो दूसरा देखते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज सिंगल रूलिंग मार्केट प्राइस। हमें पता है कि क्या है परफेक्ट कंपटीशन में, एक ही प्राइस है। अगर कोई ज़्यादा बेचना चाहता है तो उसके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे, कोई कम रेट में बेचना चाहता है तो ही हैज़ टू सफ़र द लॉस। इसलिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज सिंगल रूलिंग मार्केट प्राइस, द इक्विलिब्रियम प्राइस। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस, विच इज़ डिटरमिन्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई इन द मार्केट। वो किस तरह से डिटरमिन की जाती है? इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस। कौन से? टोटल डिमांड के और टोटल सप्लाई के। दस बोथ द मार्केट और इक्विलिब्रियम प्राइस and the volume of production in a market under perfect competition are determined by the intersection of total demand and total supply। जैसे मैंने आपको कहा, जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे हम लोग कहेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस है। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक टेबल दिया है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल फॉर व्हीट। व्हीट का एक ये है, हाइपोथेटिकल है, रियल ये नहीं है। वैल्यूज़ जो है वो ऐसे अज्यूम की हुई है, रियल वैल्यूज़ नहीं है। सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसे देखते हैं क्या है। जैसे कि थी कि पॉसिबल प्राइस दिया है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में टोटल डिमांड केजी पर वीक दिया हुआ है, टोटल सप्लाई केजी पर वीक दिया है, और प्रेशर ऑन प्राइस दिया है। तो प्राइस, प्रेशर ऑन प्राइस का मतलब होता है कि हम लोगों को प्राइस कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक है, यानी प्राइस के ऊपर इसका क्या अफेक्ट होगा या प्रेशर कितना बना रहेगा। जैसे देखिए कि पॉसिबल प्राइस ₹20 पर केजी है। यहाँ पे दिया है फर्स्ट कॉलम में पॉसिबल प्राइस रुपीज़ पर केजी, ₹20 पर केजी फर्स्ट इसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। टोटल डिमांड जो है केजी पर वीक 1000 रुपीज़ आ रही है, टोटल सप्लाई 10,000 है। देखिए सप्लाई इज़ मच मोर दैन द डिमांड, बराबर है। 20 रुपये में अगर आप वेट पर केजी सेल कर रहे हो तो उसके लिए जो टोटल डिमांड जनरेट होने वाली है मार्केट में, दैट विल बी ओनली 1000 रुपीज़, और सप्लाई कितना रहेगा? 10,000 रुपीज़ का रहेगा। तो प्रेशर कैसा बना रहेगा? वो मार्केट में उन्हें डाउनवर्ड प्राइस करनी पड़ेगी। अगर वो यही प्राइस रखेंगे तो क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा रहेगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो दे हैव टू सफ़र द लॉस। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो फिर देखिए उन्होंने क्या कि प्रेशर ऑन प्राइस होने की वजह से दे रिड्यूस द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी व्हीट का पर केजी उन्होंने रिडक्शन किया है प्राइस में बाय 1 रुपी। 19 रुपीज़ पे अभी क्या किया है? 19 पर केजी प्रोडक्ट मार्केट में सेल के लिए लाया है। ये 19 रुपीज़ पर केजी के लिए टोटल डिमांड जनरेटेड इन मार्केट कितनी होगी? 3000 रुपीज़। लेकिन फिर भी सप्लाई अभी कितना आ रहा है? 8000 रुपये, 8000 केजी आ रहा है। डिमांड 3000 केजी आ रही है तो सप्लाई 8000 केजी आ रहा है, यानी फिर से सप्लाई साइड जो है वो ज़्यादा है और डिमांड जो है वो कम है। इसलिए हम लोग प्रेशर ऑन प्राइस फिर से क्या देख रहे हैं? डाउनवर्ड देख रहे हैं। थर्ड केस देखिए, फिर से प्राइस को कम किया, 18 रुपीज़ पर केजी लाया है। टोटल डिमांड मार्केट की 4000 इंक्रीज़ हो रही है। देखिए जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस हो रही है, टोटल डिमांड इन द मार्केट इंक्रीजिंग एंड टोटल सप्लाई इन द मार्केट इज़ डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है ये? यानी जैसे प्राइस बढ़ती है
तो उसका इन्वर्स रिलेशनशिप किसके साथ होता है? डिमांड के साथ। और पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके साथ रहती है? सप्लाई के साथ। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम हो जाएगी सप्लाई कम होते जाएगा, बराबर है। उल्टा क्या दिख रहा है? प्राइस कम होती जा रही है तो डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है। तो 18 रुपीज़ पर केजी पे अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है, व्हीट सेल हो रहा है, तो 4000 जो है मार्केट से डिमांड जो है जनरेट हो रही है। टोटल सप्लाई 6000 है, अभी भी वो मैच नहीं कर रहा है टोटल सप्लाई टोटल डिमांड से, इसलिए फिर प्रेशर ऑन प्राइस कैसे रहेगी? डाउनवर्ड रहेगी। फिर देखिए 17 रुपीज़ पे उन्होंने क्या किया है? प्रोडक्ट रखा हुआ है। 5000 टोटल डिमांड है 17 रुपीज़ के लिए, 5000 टोटल सप्लाई है। अब देखिए टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, इसलिए प्राइस ऑन प्रेशर इज न्यूट्रल। क्या दिख रहा है हम लोगों को? प्राइस कैसी है? यहाँ पे डिमांड कर और सप्लाई कर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर बाद में देखिए 16 रुपीज़ पर आपने क्या किया है? प्राइस कंसिडर की हुई है। 7000 टोटल डिमांड मार्केट में जनरेट हो रही है और 4000 टोटल सप्लाई है। अभी यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हम लोगों को दिख रहा है। पॉसिबल प्राइस जब उसकी 16 होगी, क्योंकि डिमांड जैसे प्राइस कम होगी और बढ़ गई 7000 पे आ गई, लेकिन जैसे प्राइस कम हो गई सप्लाई कम हो गया 4000 पे आ गया। तो अब सप्लाई इज़ लेसर देन डिमांड, इसलिए अब जो सप्लायर है वो अपनी प्राइस को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो प्रेशर ऑन प्राइस इज अपवर्ड रहेगी। समझ में आ रहा है? और जैसे 15 जैसे अभी हम लोग और रिड्यूस करते जाएंगे, सप्लाई कम होते जाएगा, डिमांड ज़्यादा होती जाएगी और प्रेशर ऑन प्राइस बढ़ता जाएगा, यानी अपवर्ड होता जाएगा। तो दिस इज़ द स्केड्यूल विच डिटरमिन्स हाउ टू fix the price under perfect competition. Let us see how the graph is shown. ग्राफ किस तरह से दिखाया गया है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑन OX एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड हम लोगों ने दिया हुआ है। प्राइस देखिए OY एक्सिस पे हम लोगों ने शो की है। ये जो DD कर दिखा रहा है दैट मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कर है, जो कि लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है। ये सप्लाई कर है जो कि हमें दिख रहा है राइट से लेफ़्ट अपवर्ड हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, और इन्वर्स रिलेशनशिप डिमांड कर शो कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी डिमांड बढ़ते जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट देखिए, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमने उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई है। डिमांड कर और सप्लाई कर यहाँ पे क्या करे? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला उसके नीचे का पोर्शन दिखा रहा है डिमांड इज़ ग्रेटर दैन सप्लाई। ऊपर का पोर्शन शो कर रहा है सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड। हमने देखा था ना प्राइस कम होती जाएगी। सप्लाई प्रेशर ऑन प्राइस हम लोगों ने दिखा था, अभी फिर से शो करती हूँ मैं आपको। देखिए डाउनवर्ड रहेगा, सप्लाई जब ज़्यादा है, यहाँ पे सप्लाई कैसे दिखा रहे हैं? ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड है। यहाँ पे क्या है? डिमांड इज़ ग्रेटर दैन सप्लाई है। देखिए डिमांड 10,000 है तो सप्लाई 2000 है, तो ये जैसे जैसे शो करेगा तो यहाँ पे ये जो नीचे यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट के जो नीचे का है वो शो करता है डिमांड इज़ ग्रेटर दैन सप्लाई, और ऊपर का जो ये है पोर्शन जो है वो शो कर रहा है सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे शॉर्टेज शो कर रहा है सप्लाई का, इसलिए इक्विलिब्रियम प्राइस हम लोगों ने पॉइंट कहाँ पे फिक्स किया है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर से हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए ये PM प्राइस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये जो प्राइस होगी वो कितनी होगी? P। यहाँ पे हम लोग उसको नाम दे देते हैं P, और ये हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे M है, ठीक है। इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस एट विच OM इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे OM जो शो कर रहा है ये M, और यहाँ पे देखिए ये OM जो शो कर रहा है दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज सप्लाइड। हमने क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्लिक सप्लाइड करके ही लिखा हुआ है। एट पॉइंट P द डिमांड कर इंटरसेक्ट सप्लाई कर। यहाँ पे जो है इसे P है इंटरसेक्शन, जहाँ पे ये वाला है वो दैट इज़ द P पॉइंट, और ये क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज सप्लाइड जो है क्या है? वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एट पॉइंट P द डिमांड कर इंटरसेक्ट सप्लाई कर। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, सपोज द प्राइस इज नॉट एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट।
समझ लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं है तो क्या होगा। नाउ इफ़ द प्राइस इज़ हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस हम लोग हायर रख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा वो देख लीजिए। नाउ इफ द प्राइस इज़ हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस एज OP1, ये देखिए OP2 ये जो है नीचे की दिखा रहे हैं, OP यहाँ पे जो निकलेगी ये वो रहेगा OP, लेकिन ये OP1 जो है, देखिए ये OP1 यानी जो मैंने कहा कि ऊपर जो पोर्शन है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर का पोर्शन, तो क्या बता रहा है OP1, देन दिस प्राइस ऑफ सप्लाई इज़ P1B, क्या रहेगा, कितना रहेगा, P1B, ये P1 है और जैसे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं दैट इज़ P1B। तो ये क्या शो कर रहा है हम लोगों को, देन एट दिस प्राइस द सप्लाई इज़ P1B वाइल द डिमांड इज़ P1A, लेकिन डिमांड हम लोगों को कितनी दिख रही है, ए पे ही हमारी अटकी हुई है डिमांड, वो कुछ बढ़ नहीं रही है। देखिए ये P1A और हमारा सप्लाई कितना रहा है, P1B आ रहा है। तो ये जो है वाइल द डिमांड इज़ P1A, दस देयर इज़ अ सरप्लस अमाउंटिंग टू AB जो है वो सरप्लस, दैट इज़ टू से मोर इज़ ऑफर्ड फॉर सेल दैन व्हाट द पीपल आर विलिंग टू बाय एट द प्रिवेलिंग प्राइस, यानी क्या दिखा रहा है, सप्लाई हमारा ज़्यादा है और लोग उससे कम खरीदना चाहते हैं। हेंस टू क्लियर द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड आउटपुट, हमें अभी जो स्टॉक है सेल नहीं हो रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिंग सेलर्स को अपनी प्राइस को रिड्यूस करनी पड़ेगी और इसीलिए इवेंचुअली अ डाउनवर्ड मूवमेंट एंड एडजस्टमेंट एज शोन बाय द डाउनवर्ड पॉइंटेड एरोज, ये देखिए डाउनवर्ड पॉइंटेड एरोज दिख रहे हैं आपको, ये B से डाउनवर्ड आ रहा है, A से डाउनवर्ड आ रहा है, ये क्या बता रहा है, जो विल बिगिन विच वुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्यों हो रहा है, एज द फर्म्स विल प्रॉम्प्टेड टू रिड्यूस देयर रिसोर्सेज इन द इंडस्ट्री, अब वो क्या करेंगे, इंडस्ट्री सप्लाई ज़्यादा आ रहा है, डिमांड नहीं है, तो कोई छोड़ के भी जा सकते हैं या तो कोई अपने कम भी कर सकेंगे, यानी जो रिसोर्सेज जिन्होंने वो एम्प्लॉय किए हुए हैं, हमने देखा था हाईली मोबाइल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो दे कैन रिड्यूस देयर रिसोर्सेज इन इंडस्ट्री। और दूसरा क्या है, द एक्सपांशन ऑफ डिमांड एक्सपांड होगी। क्यों डिमांड एक्सपांड होगी, जैसे ही प्राइस कम होती जा रही है न्यू बायर्स अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ओल्ड बायर भी जो है वो इंड्यूस हो जाएंगे कि अभी प्राइस कम होती जा रही तो हमने और ख़रीदना है। इस वजह से क्या होने वाले, ये जो पॉइंट है हम लोगों ने ये जो डाउनवर्ड पॉइंट शो किए हैं वो आफ्टर यानी फाइनली ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेंगे और यहाँ पे प्राइस जो है वो फिक्स होगी, एंड दैट इज़ द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू।